अभी देखते हैं हम SDM मतलब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का यूनिट 1। उसका पहला पॉइंट है सेल्स मैनेजमेंट। अभी उसके पहले कंसेप्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो सेल्स मैनेजमेंट is the process of lending, motivating and influencing people to achieve sales goal। सेल्स मैनेजमेंट मतलब क्या? सेल्स मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो लेंडिंग, मोटिवेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग मतलब पीपल को प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो मोटिवेट करना, उनको इन्फ्लुएंस करना, उनको लेंड प्रोडक्ट की सर्विस देना, उस तो वो अचीव कर सके, मतलब अपना प्रोडक्ट खरीद सके, उसे बोलते हैं सेल्स मैनेजमेंट। इन सबको मैनेज करना उसको बोलते हैं सेल्स मैनेजमेंट। सेल्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन सेल्स डिपार्टमेंट। सेल्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रैक्टिस मतलब जो सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज एंड ऑर्गेनाइज करे उसे बोलते हैं सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो सेल्स मैनेजमेंट रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग व्हाट सेल्स डिपार्टमेंट। उसके बाद the sales manager manages the entire sales cycle including forecasting and budgeting, sales revenue, recruitment, selection of sales personnel and ensure everyone receive proper training and performance evaluation। मतलब जो सेल्स को मैनेज करता है उसे बोलते हैं सेल्स मैनेजर, ओके। द सेल्स मैनेजर मैनेजेस द एंटायर सेल साइकिल। जो एंटायर सेल साइकिल को मैनेज करते हैं उसे क्या बोलते, उन्हें क्या बोलते हैं? सेल्स मैनेजर। तो वो क्या क्या करते हैं? फोरकास्टिंग। व्हाट सेल्स मैनेजर क्या क्या करते हैं? वो इट इंक्लूड्स फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर में कुछ रहा, फ्यूचर में हमें कुछ सेल्स करना है, वो सब अभी से डिसाइड करना, एक बजट बनाना, बजटिंग करते हैं, बजटिंग ऑफ सेल्स रेवेन्यू, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन ऑफ सेल्स पर्सनल एंड इंश्योरिंग कि सबको एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिले, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेल का कंसेप्ट, ठीक है। अब देखते हैं सेल्स के ऑब्जेक्टिव। अभी हमारे पास 8 ऑब्जेक्टिव है। अब मैंने इसका एक एकदम शॉर्ट वर्ड बनाया। तो देखो हमारा सेल्स ऑब्जेक्टिव में है इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, encourage brand trial, clear excess inventory, enhance brand awareness, build customer loyalty, boost retailer, support new product launches, stimulate purchase decision। अगर हमको क्वेश्चन में आया कि सेल्स के ऑब्जेक्टिव बताओ, तो मैंने ये छोटा सा एक ये बनाया है। तो इसमें लिखा IC20 मतलब मैंने 20 देखे, याद रखो। ऑब्जेक्टिव्स बोला अगर सेल्स मैनेजमेंट IC20, ठीक है। I एक C एक बी दोन है और ई दोन है, एस दोन है। देखो इजी है। IC20 यहाँ पे सब दो दो है, डबल बी डबल एस, ठीक है। तो अगर पूछा सेल्स मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव बोलो तो क्या क्या याद रखोगे? IC20, IC अकेले, INC, डबल बी डबल ई डबल एस, IC20, ओके। अब हर एक पॉइंट को हम अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट, तो इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम मतलब ड्राइव इमीडिएट सेल्स एंड बूस्ट रेवेन्यू विद इन अ शॉर्ट पीरियड स्पेशली ड्यूरिंग ऑफ सीजन और प्रोडक्ट लॉन्चेस। इसका मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट का सेल बढ़ाना। इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम मतलब प्रोडक्ट का सेल्स बनाना, स्पेशली कब? जब हमारा ऑफ सीजन रहा, शॉर्ट पीरियड में सेल्स जल्दी बढ़ाना, और स्पेशली तब जब हमारा ऑफ सीजन रहा और प्रोडक्ट लॉन्च कर देता, तो हमारा सेल कम रहता है, तो उसका वॉल्यूम कैसा बढ़ाना, वो आता है इंक्रीज। उसका मतलब होता है इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा है हमारा एंकरेज ब्रांड ट्रायल, ठीक है। मोटिवेट कस्टमर टू ट्राई न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज पर्टिकुलरली दोज अनफेमिलियर विद द ब्रांड। एनकरेज ब्रांड ट्रायल मतलब कस्टमर को मोटिवेट करना कि न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज ट्राई करें, स्पेशली वो वाले प्रोडक्ट्स जो अनफेमिलियर है, मतलब हमने वो ब्रांड अभी तक यूज़ नहीं किया, तो उनको मोटिवेट करना कि ये ब्रांड भी तुम ट्राई करो, तो इंकरेज ब्रांड ट्रायल, ठीक है। थर्ड आता है हमारा क्लियर एक्सेस इन्वेंटरी। क्लियर एक्सेस इन्वेंटरी मतलब क्या? हेल्प्स कंपनी टू रिड्यूस सरप्लस स्टॉक बाय ऑफरिंग टेम्पररी डिस्काउंट।
हेल्प्स कंपनी टू रिड्यूस सरप्लस स्टॉक, मतलब हमारे पास बहुत सारा ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक पड़ा है तो वो स्टॉक को हमें कम करना है तो वो कैसे ऑफ़र करें, एक टेम्पररी डिस्काउंट देके कस्टमर को ऑफ़र करें। ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक रखे हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो वो स्टॉक को कैसे हम सेल करें, तो फिर कस्टमर को एक टेम्पररी डिस्काउंट देके हम वो स्टॉक को सेल करें। तो क्लियर एक्सेस इन्वेंटरी, मतलब हमारे पास एक्सेस स्टॉक है उसे सेल करना डिस्काउंट देके, ठीक है। फोर्थ आता है हमारा एनहांस ब्रांड अवेयरनेस, ठीक है। प्रमोट द प्रोडक्ट और सर्विसेज टू अ वाइडर ऑडियंस, इंक्रीजिंग इट्स विजिबिलिटी एंड रिकॉग्नाइजिंग इन द मार्केट, मतलब कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए हमारा प्रोडक्ट, ताकि वो मार्केट में पहचाना जा सके, ठीक है। प्रमोट करना प्रोडक्ट और सर्विसेज को टू वाइडर ऑडियंस, मतलब ज़्यादा लोगों तक, इंक्रीजिंग इज विजिबिलिटी एंड रिकॉग्नाइजिंग इन द मार्केट, मतलब मार्केट में वो पता होना चाहिए लोगों को जब हम ज़्यादा लोगों तक उसका प्रमोशन करें। तो ये है एनहांस ब्रांड अवेयरनेस। फिर फिफ्थ है बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, reward existing customer and encourage repeat purchase by offering special deals, discount और loyalty reward, मतलब जो हमारे existing customer है जो रेगुलर है उनको encourage करना कि वो बार बार हमारे पास आए। कैसे आएंगे वो, उनको कुछ स्पेशल डील ऑफर करना, डिस्काउंट देना, लॉयल्टी रिवार्ड, मतलब जो हमारे पास रेगुलर कस्टमर है उनको कुछ स्पेशल देना, मतलब डील्स देना, डिस्काउंट देना, तभी वो हमारे कस्टमर हमेशा रहेंगे। तो उनको बोलते हैं कस्टमर लॉयल्टी। बिल्ड कस्टमर लॉयल्टी, मतलब कस्टमर लॉयल्टी हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उन्हें स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करना, ठीक है, डील्स ऑफर करना। ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब है सिक्स पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप और बूस्ट रिटेलर्स, ठीक है। तो स्ट्रेंथन रिलेशनशिप विथ रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर बाय ऑफरिंग इंसेंटिव्स लाइक डिस्काउंट, अलाउंस और बोनस। डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। कैसे होगा वो, उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना जैसे कि डिस्काउंट, अलाउंस और बोनस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मतलब डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप और बूस्ट रिटेलर्स, ठीक है। 7 पॉइंट है हमारा सपोर्ट न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, जनरेट बज़ एंड इंटरेस्ट इन अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज थ्रू स्पेशल इंट्रोडक्टरी ऑफर्स। अगर हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करें तो वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा, तो उसमें एक इंटरेस्ट डालना, और तो नए प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लोगों तक जाना चाहिए, उसमें कुछ स्पेशल ऑफ़र, जब हम ऑफ़र देंगे तब लोगों के पास हमारा ये प्रोडक्ट जाएगा, ठीक है। और लास्ट है हमारा स्टिमुलेट परचेज डिसीजन, मतलब इन्फ्लुएंस कस्टमर बिहेवियर एंड पुश हेजिटेंट बायर टू मेक अ परचेज थ्रू लिमिटेड टाइम ऑफर, मतलब जो स्लो बायर्स होते हैं उनको एक लिमिटेड टाइम दिया उसमें, हाँ कि इस टाइम पे तुमको ऑफर है तो हमारे पास ज़्यादा लोग आएंगे उस टाइम में परचेस करने के लिए, तो उससे बोलते हैं स्टिमुलेट परचेज डिसीजन। तो हमारे ये हो गए सेल्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा तो याद रखो ICBEES। तो इसके ये है 8 पॉइंट्स, हो गया।